इस सेंसस का हम स्वागत करते हैं। और क्या ही बेहतर होता कि अगर भारत सरकार जो है वो सेंसस करा देती। ये सबका डिमांड है, पुराना डिमांड है। और विशेष करके जो पिछड़ी बिरादरी के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आबादी में उनका प्रतिशत कितना है, और जो मान लीजिए आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उस आधार पर वो आरक्षण की मांग करते हैं, उनकी संख्या कितनी है ये लोग जानना चाहते हैं। इसके अलावे भी कई जातियां, जैसे जाट समाज के लोग हैं, उनको ये लगता है कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण का जो एक सिद्धांत बना है जाति व्यवस्था के वजह से कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े होंगे उनको ऊपर उठाने के लिए संविधान में धारा 340 की व्यवस्था है। लेकिन अब आपका रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व जो है आपके बिरादरी का, जो राजकाज का काम है, सरकारी नौकरी है, सेवा है, उसमें कितना प्रतिशत है। आबादी के अनुपात में अगर आपका प्रतिनिधित्व हो गया है तो आपको आरक्षण नहीं चाहिए। तो मान लीजिए जाट के बारे में लोग कहते हैं, मीणा के बारे में लोग कहते हैं, कैसे पता लगेगा, कैसे आप उनको मना कीजिएगा। उसका तो तरीका यही है कि कास्ट सेंसस हो जाए, उनकी माने आबादी में हिस्सेदारी कितनी है और सरकारी कामकाज में उनका प्रतिनिधित्व कितना है। अगर साबित हो जाएगा कि जाट लोगों की जो आबादी है उस आबादी के अनुसार उनको पर्याप्त मिल गया है, उनके सामने रख दीजिए कि भैया कैसे मिल सकता है आपको बताइए। तो ये बार बार जो झंझट होता है ये झंझट खत्म होगा। छोटी छोटी जातियाँ हैं, उनको लगता है कि नहीं साहब वो हैं 10 लाख, उनको लगता है कि नहीं हम 1 करोड़ हैं, उनके सामने भी बात खुल जाएगी। इसलिए बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों ने कहा था कि भारत सरकार की नौकरियों में हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण करेंगे, उसके लिए कमीशन बैठाया, कुछ नहीं किया। और यहाँ बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं झूठ मूठ का गाल बजाते हैं। यहाँ जो जातीय सर्वेक्षण हो रहा है उसके बारे में तरह तरह की बात करते हैं। भाई दिल्ली सरकार से क्यों नहीं कहते हो? उनके पास संसाधन बेहतर है, उनके पास मैंने कुछ उनका एजेंसी कितनी है, वो लोग करावें। तो यहाँ जो हो रहा है उसको आप टोक रहे हैं, उसमें लंगी मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ असली जगह है वहाँ जो है आप मौन रहते हैं। ये राम मंदिर को लेकर बातें जगदानंद सिंह ने कही कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए, नफरत की जमीन तो एक अलग बात है। एक ये सवाल उठता है ना भाई, अमित शाह जी ने नॉर्थ ईस्ट में ये कहा कि साहब फलाने तारीख, भाई आप हैं कौन? ये कांग्रेस ने ये सवाल उठाया, आप हैं कौन? आप वहाँ के पुरोहित हैं, आप वहाँ के पुजारी हैं, आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, बता रहे हैं। आपका दायित्व तो क्या है? आप भारत सरकार में आप गृह मंत्री हैं, उसके मैंने गृह मंत्री के रूप में आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व है कि कानून और व्यवस्था जो है पूरे देश में कायम रहे। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ आप दावेदारी कर रहे हैं वहाँ मैंने आसाम और शिलोंग के बीच में गोलीबारी हो रही है, कई जगह वो इलाका जो है डिस्टर्ब है, और आप वहाँ जाकर के शांति कैसे स्थापित हो इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। आपकी सरकार है कर्नाटक में भी और महाराष्ट्र में भी, बॉर्डर को लेकर के वहाँ झंझट हो रहा है, उसको आप सल्टा नहीं रहे हैं। आप वहाँ जाके राम मंदिर के लिए जैसे मुर्गा बांग देता है उस तरह से आप बांग दे रहे हैं कि फलाने तारीख को जो है वो उद्घाटन हो जाएगा। आपको किस अथॉरिटी से आप कर रहे हैं? आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी को आप अपमानित कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। ये कैसे लोगों की सरकार बन गई है भाई? जगदानंद सिंह ने भी कहा है कि सुधाकर सिंह का जो बयान है, जगदानंद सिंह ने भी कहा है कि सुधाकर सिंह का बयान बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब उसके बारे में तो जगदानंद सिंह बताएंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। शिवानंद तिवारी जी, लाठीचार्ज को लेकर कंट्रोवर्सी रुक नहीं रही है। लाठीचार्ज जिस तरह से पटना में हुआ लाठीचार्ज, उसको लेकर कंट्रोवर्सी रुक नहीं रही है। अब गोपाल मंडल भी बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज पहले भी स्टूडेंट पर होते रहा है। देखिए, लाठीचार्ज तो बराबर हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है वो पहले भी हुआ है, ये कह के नहीं बचा जा सकता है। पहले हुआ है निश्चित रूप से, तो क्या अब भी उसको जारी रहना चाहिए? लाठीचार्ज का आप समर्थन करते हैं, चाहे कोई हो। हम बात कर रहे हैं, हमने देखा है, हमने लाठीचार्ज बहुत ही क्रूर ढंग का लाठीचार्ज मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है। और पहली दफ़ा लाठी भी हमने खाई 1965 में, कृष्णवल्लभ साय की सरकार थी। और वहाँ जो है कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता, रामानंद तिवारी जैसे नेता, चंद्रशेखर सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, राम अवतार शास्त्री पटना के CPI के सांसद, इन लोगों को मैंने मार के किस तरह से ढा दिया था पुलिस ने अकारण। ये भी नहीं कि कोई हल्ला हो, हंगामा हो, उसकी वजह से ढा दिया था। ऐसे अकारण 150-200 आदमी की सभा, कर्पूरी जी नीचे मेरे बगल में बैठे हुए हैं,
और मंच के ऊपर जहाँ झंडोत्तोलन होता है गांधी मैदान में, वहाँ नेता लोग बैठे हुए। हमारे पिताजी उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, सबसे बड़ी पार्टी थी, वही अध्यक्षता कर रहे थे, और पुलिस आई और एकदम अंधाधुंध लाठी चलाना शुरू कर दी। तो पहले हुआ है, इसकी शिकायत पहले भी होती रही है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हो इसलिए रहा है कि हमारे पुलिस का, प्रशासन का चरित्र जो है औपनिवेशिक है, अंग्रेजों का बनाया हुआ ये सिस्टम है, और वो सिस्टम जो है सहायता के लिए नहीं बना था, सहारा के लिए नहीं बना था, वो भय पैदा करने के लिए बना था, और भय पैदा करने के लिए लाठी इस तरह से चलाई जा रही है। ये नहीं चलना चाहिए।